मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है लड़के लड़कियां क्यों शिकार हैं मानसिक द्वंद्व के। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आजकल युवाओं की सबसे बड़ी समस्या उनका आपसी संबंधों के द्वंद्व में फंसे रहना है। अति भावनात्मक और अप्रयुक्तता के कारण वे हमेशा मानसिक उलझनों में ग्रस्त रहते हैं। यह संस्कृति का संक्रमण काल है। युवा पारंपरिक व सामाजिक दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए एक नई संस्कृति की रचना कर रहे हैं। आज़ादी के बाद नई संस्कृति का उदय हो रहा है, जिसका आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। युवाओं का अति क्रियाशील स्वभाव उनकी प्रकृति है। एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट और इन्फैचुएशन के वे हमेशा शिकार रहते हैं, जिससे उनके अध्ययन के कार्य में बाधा पड़ती है। लड़के लड़कियों के खुले संबंध समाज अभी सहजता से स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण युवा हमेशा तनावग्रस्त, दुविधाग्रस्त व द्वंद्व में फंसे रहते हैं। जब तक समाज उनकी संबंधों को सहजता से स्वीकार नहीं करता, तब तक उन्हें एक दूसरे को सहजता से स्वीकार करने में दिक्कत आती रहेगी। क्योंकि भारत में समाज की मान्यताएं खुले संबंधों में विश्वास नहीं रखती हैं। युवा भी आधुनिक दिखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर यौन कुंठाएं व संबंधों को लेकर असहजता हमेशा बनी रहती है। फिर भी युवा धीरे धीरे संबंधों को लेकर पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। यह संस्कृति के संक्रमण काल का समय है। पूर्व व पश्चिम की संस्कृति के द्वंद्व में फंसे बिना जीवन की प्राकृतिक संस्कृति और नैतिकता पर जोर देना चाहिए। संस्कृतियों को कभी पूर्व पश्चिम में नहीं बांटा जा सकता। मानवों की संस्कृति एक ही होती है, केवल उनकी मानसिक विकृतियां अलग अलग हो सकती हैं। युवा अभी यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपसी संबंध किस लेवल तक जाने चाहिए और कहां जाकर हमें रुक जाना चाहिए, ताकि हम संबंधों में इतने अधिक लिप्त न हो जाएं कि अपने मूल उद्देश्य को ही भूल जाएं। हालांकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि कोई युवा कितने आगे तक अपने संबंधों को लेकर जाना चाहता है, और अगर वह संबंधों को लेकर चला भी जाए तो भी उसके साथ एक समस्या है। समस्या यह है कि अधिकार करने की प्रवृत्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, जो उसकी एक मानसिक विकृति है। एक दूसरे को समझने के बजाय, एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखने के बजाय वे एक दूसरे पर नियंत्रण करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण झगड़ा बनता है और समय बर्बाद होता है और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं तथा मानसिक द्वंद्व के भी शिकार हो जाते हैं। शिक्षा को केवल वे 30% से ज़्यादा नहीं दे पाते, बाकी 70% समय दूसरी अन्य गतिविधियों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके कैरियर पर बुरा असर पड़ता है। मित्रों, यह समझ लेना चाहिए कि स्त्री पुरुष का संबंध सहज होता है और इसे जीने की आदत हमें विद्यार्थी काल से ही समझ लेनी चाहिए। लड़के लड़कियों के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके संबंध तभी सहज होंगे जब वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। यदि वे ऐसा न करना भी चाहें तो भी उनके जीवन में भारी मानसिक उथल पुथल व कई प्रकार की विसंगतियाँ आ जाएंगी। इसलिए सही यही है कि वह साथ भी रहें और अपने लक्ष्यों में सफल भी रहें। लड़के लड़कियों को चाहिए कि वे अपने रिश्तों को छुपाएं नहीं, बल्कि अपने माता पिता से ज़रूर शेयर करें और उनकी सलाह लें। मैच्योर लोगों से ज़रूर सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में विवेक की भारी कमी होती है और उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार युवा जीवन के विपरीत दिशा में चले जाते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं। कुछ नया करने के लिए उन अनेक तरह की जीवन विरोधी प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। अपने को स्वतंत्र व अलग दिखाने के लिए कई प्रकार का एबनॉर्मल व्यवहार करते हैं और स्वयं को भी और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। इससे उनके प्रतिभा का तो पता नहीं चलता, हाँ, मानसिक विकृतियों का अवश्य पता चलता है। मेरा अनुरोध है कि युवा अपने लक्ष्य को न भूलें और अपने परिवार की व अपने माता पिता की आर्थिक शक्ति को बर्बाद न करें। कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।